साहिबंदगी सतनाम जी। भगत जी, आपका संत रामपाल जी के पीछे कितने साल हो गए थे जुड़े हुए? मुझे संत रामपाल जी महाराज के 12 साल हो चुके। 12 साल से जुड़े थे? हाँ जी। अच्छा, क्या भाव क्या था संत रामपाल जी के प्रति? किस भाव से आप उनकी भक्ति करते थे? क्या मान के चलते थे? परमात्मा मान के उनको समझते थे और उसी पूर्ण परमात्मा समझ के उनके सत्संग में गए थे। अच्छा। अब उनका सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद में हमको पता लगा कि अब इनके सिवाय कहीं सत्संग और है ही नहीं है। हाँ, उसके बाद में हमसे सत्संग जो गुरुजी करते थे वो कहते थे कि जब तक मिले गुरु नहीं सांसा तब तक करो गुरु 10-5 साल। तो मैंने गुरुजी इस बात को क्यों कह रहे हैं? अच्छा। उस बात का मैंने गौर किया। मैंने कहा गुरु जब पूर्ण परमात्मा है इसके बाद में भी क्यों कहते हैं? मतलब आप उनको पूर्ण गुरु मान रहे हो और परमात्मा है, फिर भी ये वाणी बोली जा रही है। अब इस वाणी का अर्थ क्या है वो आपको नहीं बता रहे, वो आपको पता ही नहीं। भी आपने बिल्कुल सही दिमाग में आई है कि भी क्यों कहा जा रहा है फिर जब ये पूर्ण ही है तो। अच्छा, फिर आगे जो हमारे भगत भाई है, हमारे हिंडोन के कोऑर्डिनेटर थे, इन्होंने मेरे लिए कहा कि आप भगत जी इस चैनल को कहते कभी सुनो भाई साधु, इस पर सत्संग सुनना। मैंने उस चैनल पर सत्संग सुना। उस सत्संग को सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। अच्छा। ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? उनके बाद में फिर हमारे जो जिला कोऑर्डिनेटर थे, जोधपुर के, राजस्थान के कोऑर्डिनेटर थे, वे सब हमारे उधर मीटिंग हुई, उनमें आए कि आप नितिन साहब का सत्संग नहीं सुनोगे। साहब नहीं सुनोगे कोई बात नहीं। अच्छा। लेकिन एक बात बताओ, जब आप इनको मना करते हैं तो हमको पता कैसे पड़ेगा कि नहीं आपका नाम खंड हो गया है, आपने सत्संग सुना, हमें सत्संग सुना है तो आपका नाम खंड होगा। चलो तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन नहीं, आप तो चलो पैसा हम देंगे। उन्होंने गाड़ी की, मेरे घरवाली भगतमती और मैं और मेरा बच्चा और मेरे बच्चे की घरवाली, हम सबको लिया कि चलो आपका नाम खंड है। और उन्होंने पैसे दिए, गाड़ी करके वहाँ ले गए। अच्छा। हिसार से हमको मतलब आपको बिठा के ले गए जी, नाम खंड हो गया, आपको चलो गाड़ी में बैठ के चलो। अब हिसार हम गए तो हिसार हमसे कहा हमारा नाम शुद्धिकरण करो साहब। कि किसने बोला है शुद्धिकरण करो? हमने बोला क्या साहब, लक्ष्मणदास जी ने बोला है। उन्होंने कहा आपका नाम खंड नहीं हुआ, ऐसे नाम खंड थोड़ा होता है सत्संग सुनने से। उन्होंने तो बोला है कि आपका नाम शुद्धिकरण हम 12 बजे बाद करेंगे। मैंने कहा गाड़ी वाला नहीं रुकेगा, हमका नाम शुद्धिकरण अभी करो। हमने फ़ोन घुमाया, उन्होंने फिर उनसे कहा, हमारा नाम शुद्धिकरण कर दिया, हम वापस आ गए। घर आने के बाद में फिर उमंग लगी कि आप तो सत्संग सुनो। फिर मैंने सत्संग सुनना चालू किया ऑटोमेटिक ही। फिर कहीं कि आप सत्संग सुन ले, हाँ के मेरा सत्संग सुनने का आपका नाम खंड होगा। मैंने हो जाए नाम खंड हो जाना दो, आप तो इसमें नहीं आओ, मैं नहीं आऊँगा। अच्छा। इसके बाद में गुरुजी का मैंने सूचना सुनी कि भरतपुर आ रहे हैं। भरतपुर में गया, भरतपुर मैंने नामदान लिया। नामदान लेने के बाद में फिर आज मैं सत्संग सुनता जा रहा हूँ, गुरुजी की सेवा करता जा रहा हूँ और मुझे दूसरी भी दीक्षा मिल चुकी है। आपको मतलब जैसे आपने उनका ज्ञान भी सुना और नितिन साहिब जी का भी ज्ञान सुना, तो आपको मतलब असली जो है मतलब क्या